देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक लंबवृत्तीय जो है शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। त्रिज्या उसकी क्या है, ऊंचाई के बराबर है। यदि उसका आयतन 9 पाई घन सेमी हो, आयतन जो है 9 पाई घन सेमी है, तो पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई बताइए कितना होगा। तो देखिए पहले यह क्या किया, लंबवृत्तीय त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। तो कह रहा ऊंचाई की त्रिज्या जो है, तो लंबवृत्तीय शंकु जो है उसकी त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। मतलब त्रिज्या जो है h है और ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई बराबर भी क्या दिया है, h दिया है। और आयतन भी बराबर दिया है 9 पाई सेमी क्यूब। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताइए कितना होगा। तो देखिए आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमको h चाहिए, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो यह 3, और भी है तो भी का मान दिया है हमें, कितना दिया है 9 पाई, बराबर हो जाएगा पाई गुणे r का मान हमें क्या रखना है, h स्क्वायर, और h का मान क्या रहेगा, h रहेगा। तो देखिए यह पाई इधर है इधर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 9 त्रिक 27 बराबर कितना आएगा, h स्क्वायर h का गुणा होगा कितना होगा, h क्यूब। तो h क्यूब बराबर कितना हो गया 27। तो h बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 27, ये घनमूल निकालना है। तो h बराबर कितना मिल जाएगा, तो h बराबर देखिए करनी मिलेगा, यहाँ मूल 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, एक को बाहर निकलेगा तो h बराबर हो जाएगा 3 सेमी। तो त्रिज्या भी कितना होगा, 3 सेमी होगा। ठीक, तो इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कितना होगा, 3 सेमी। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर, मतलब त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। तो कह रहा है कि उसका आयतन 9 पाई सेमी क्यूब हो, तो आप बताना है कि उसका ऊंचाई बताइए कितना होगा। तो ऊंचाई इस तरह से आप ज्ञात कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ किए नहीं है, केवल जो दिया था उसी के आधार पे आप सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न है, देखिए दिया है कि 15 सेमी ऊंचाई वाले, हेलो, देखिए एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है। एक शंकु की ऊंचाई जो है 15 सेमी है, और देखिए एक शंकु की ऊंचाई जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, और आयतन जो है 96 सेमी क्यूब है। और कह रहा है तो ये बेलन का संपूर्ण, प्रश्न गलत लिख दिए क्या, एक मिनट प्रश्न देख लेते हैं, लग रहा प्रश्न गलत लिख दिए। लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। शंकु है तो बेलन दे दिया, तो बेलन, यहाँ पे बेलन रहेगा। बेलन की ऊंचाई 15 सेमी और आयतन 96 पाई सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या है, बेलन का देखिए आयतन, बेलन का आयतन 96 पाई सेमी क्यूब। तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो यहाँ 96 पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96/15। देखिए प्रश्न, वो प्रश्न ही गलत था, 2 प्रश्नों को मिला के हमने लिख दिया था। देखिए एक अगला प्रश्न है कि एक जो है शंक्वाकार तंबू है, तंबू में 528 घन मीटर हवा आता है, या आ सकती है, यदि इसकी ऊंचाई दिया है कि 14 मीटर, ऊंचाई कितना है 14 मीटर, तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करो कितना होगा। ठीक है, देखिए वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर जो है हवा आता है, यदि इसकी ऊंचाई जो है 14 मीटर हो, तो पूछ रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ बताइए कितना होगा। तो देखिए आयतन है, तो आयतन बराबर निकालेंगे, आयतन बराबर क्या होगा, हवा की मात्रा। तो आयतन हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर h 1/3 कर देंगे, और यह कितना हो जाएगा 528। तो पाई r स्क्वायर h बराबर करेंगे तो 528, यह 3 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए, देखिए ऊंचाई दिया है तो r स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 528 गुणे 3, और बटे में क्या आ जाएगा भैया, पाई आ जाएगा और
पाई और क्या आ जाएगा एच, तो पाई आ गया और एच का मान कितना है 14 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 528 गुणे 3 और गुणे ई पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे बटे में 14, तो 7 दूना के 14 हो गया। अब देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, कट जाएगा, 22 दूना के 44, 8 बचा, 22 चौक 88। अब ये 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 12, तो हमारा आर स्क्वायर बराबर मिल गया 12 गुणे 3, तो आर बराबर करनी में कितना हो जाएगा 36, तो आर बराबर हमारा निकल जाएगा कितना 6 मीटर। कितना हो गया 6 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 मीटर में दिया इसलिए क्या आएगा मीटर में। अब कह रहा है कि वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए, तो वक्रपृष्ठ बराबर देखिए होता क्या है, वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर यल, पाई आर यल। तो हमें यल चाहिए ना, तो यल के लिए हमने क्या बताया था, यल स्क्वायर बराबर बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर एच का मतलब में दिया है 14 का वर्ग और आर का मतलब 6 का वर्ग, तो 14 का हो जाएगा 196, 6 का हो जाएगा 36। तो देखिए 6 दूना के 12, 9 3 12, 1 13 और 1 1 2, यल स्क्वायर बराबर हो गया 132। ठीक, यल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32, क्योंकि देखिए हमें यह शंक्वाकार है तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है पाई आर यल। तो यल का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का है तो 14 है, 14 का करेंगे तो 196 और हमारा आर का 6 है तो 6 का करेंगे तो 36, तो करनी में आ जाएगा 232। तो यल बराबर निकालेंगे तो करनी में हो जाएगा 232। ठीक है, तो 232 है तो देखिए 232 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 9 18, मतलब 2 गुणे 29, अर्थात यल बराबर क्या आ जाए, देखिए ये 2 है, 2 ठो तो 1 को बाहर निकलेगा 2 और करनी बच जाएगा 29 है तो 30 दूना के 60 होता है, तो 29 दूना कितना हो जाएगा 58, इतना मीटर हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ पूछ रहा है तो यहाँ पाई आर एल की जगह मान रख देंगे। देखिए पाई आर एल की जगह मान रखेंगे, सी बराबर पाई, आर की जगह रख देंगे 6 और यल की जगह रख देंगे 2 करनी में 58। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 6 दूना के 12 करनी में 58 पाई वर्ग मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक, आप पाई का मान रखना चाहे रखें, ना रखना चाहे तो कोई बात नहीं, इतना सॉल्व करके आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसको चाहे तो 22/7 रखना है इच्छा तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, इतना हो जाएगा 12 करनी में 58 पाई वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में आएगा क्योंकि वर्ग मीटर में देखिए यह सारा मीटर में दिया है, इसलिए सभी क्या होंगे वर्ग मीटर में ही आएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। एक तंबू में 528 वर्ग घन मीटर हवा आता है, घन मीटर लग गया मतलब इसका आयतन हो गया, आयतन कितना हो गया 528। अब कह रहा है कि यदि इसकी ऊंचाई दिया है, कितना हमें ऊंचाई दे दिया है 14 मीटर, तो पूछ रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ बताइए कितना होगा। तो वक्रपृष्ठ देखिए बता रहा है, तो आयतन बराबर हवा की मात्रा 528, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 528 गुणे 3, तो आर स्क्वायर बराबर 528 गुणे 3 बटे पाई गुणे 14, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रहेगा, 22 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा, 7 दूना के 14, 2 से काटेंगे 24 को तो 12 आएगा, 12 3 36, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6, तो मिल गया त्रिज्या मिल गया 6, ऊंचाई मिल गया 14। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न है कि एक शंकु के आधार का व्यास जो है 14 सेमी है, आधार का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई इसका 51 सेंटीमीटर है, तो 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, मतलब 1 सेमी का भार जो है 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की दर से, 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की दर से इसका भार बताना है कि इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो इसका भार देखिए कितना होगा, यही हम लोग को बताना है। कह रहा है कि एक शंकु जो है, शंकु का हमें दिया क्या है, शंकु का दिया है कि इसका व्यास जो है 14 सेमी है और ऊंचाई जो है इसका 51 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की दर से भार बताइए कि इसका पूरा भार कितना होगा। प्रति मतलब 10 ग्राम जो है 1 सेमी क्यूब में है, तो कह रहा है कि इसका पूरा भार कितना होगा। तो देखिए सेमी क्यूब में पूछा है, मतलब इसका आयतन पहले निकालना होगा। तो देखिए ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है 14 सेमी, सॉरी 51 सेमी,
और व्यास दिया है कितना, व्यास बराबर दिया है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2, मतलब r बराबर 7 सेमी। तो आयतन निकालें, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान कितना है, r का मान दिया है हमारा 7, तो 7 गुणे 7 और h का मान कितना दिया 51। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो देखा 3 सते 21 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 22 गुणे 17। ठीक है, v बराबर 22 गुणे 17, v बराबर 17 दुना के 34, 34 की 4 और हमारा फिर देखा 17 दुना के 34 और 34, 17 दुना के 34 और यहाँ भी फिर बना 17 दुना 34, 34 3 कितना हो जाएगा, 34 3 हो जाएगा हमारा 37। ठीक, देखिए गुणा फिर से देख ली, 22 गुणे 17 दुना के 34 और 17 दुना के 34, ये 4 4 3 7 3 3 7 4, देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ। 1/3 पाई, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणे 7, h का मान 51, 7 से 7 कटा, 3 से 17 कटा, एक और बचा है 17 गुणे 7 भी बचा है, अभी 7 बचा है। तो v बराबर देखिए 7 चौक 28, 7 सते 49, 49 2 51, हासिल है 5, 7 के 21, 21 5 कितना हो जाएगा, 21 5 26, 2618 सेमी क्यूब। देखिए यह हो गया हमारा 3 7 4, इसमें 7 का गुणा 7 चौक 28, 7 सते 49, 49 2 51, 7 के 21 5 2618, 2618 हो गया ना। तो 2618 देखिए आयतन दिया है कितना 2618 सेमी क्यूब। तो देखिए 1 सेमी क्यूब का भार कितना है 10 ग्राम है, तो 2618 सेमी क्यूब का भार कितना होगा 2618 गुणे 10 बराबर 2618 के, देखिए यहाँ हो गया नहीं देखिए 26,180 ग्राम, ग्राम में मिल गया। तो हमें इसे किलोग्राम में बदलना, तो केजी में कितना होगा, तो केजी में हो जाएगा। तो देखिए ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 का भाग, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2618/100, तो 100 से भाग देवे तो 0.2 स्थान पे आ जाए भैया, तो 26.18 किलोग्राम, मतलब 26 किलो 180 ग्राम के जो है इसका पूरा वेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको शंकु के जितने भी प्रश्न थे लगभग आपके बुक में या जो है कि अदर्स बुक में इस टाइप के जितने टाइप से बता दिए, इस टाइप से अलग तो नहीं होगा, सभी हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और इसको समझ भी लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।